हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज आपके पार्टनर ने आपको लेकर क्या महसूस किया। आज उनके आपको लेकर फीलिंग्स क्या थी, इमोशंस क्या थे, वो आपको लेकर आज क्या कुछ फील किया उन्होंने या क्या सोचा उन्होंने, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आप इस वीडियो को देखते हो उस वक्त की सिचुएशन से ये मैच करेगा। ठीक है, और ये किसी की मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखेंगे, गाइडेंस की तरह ही देखेंगे तो बेटर रहेगा, वरना फिर क्या होगा ना, आप डिसअपॉइंट होंगे। ठीक है, तो चलो, ये पेंट रीडिंग है गाइस। सबसे पहले बता दूं, मैं यहाँ पे पेंट यूज़ करने वाली हूँ और पेंट से मैं कुछ इमेजेस या कुछ जो भी बनता है उसमें से मैं चैनल करूँगी कि क्या फीलिंग्स आज आपके पार्टनर की रही है। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग को। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपसे एक शिकायत है। उन्हें लगता है कि आपने उन पे गिव अप कर दिया है, अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने अब आपका जो पैशन है उनके लिए या जो प्यार था आपका वो कम हो गया है, ये उनको लग रहा है गाइज। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सच में है, ये उनको फील हो रहा है, ये उनके थॉट्स है। आज उन्होंने ये महसूस किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, अब आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही। ठीक है, आपने उन पे गिव अप कर दिया है, आपने इस रिश्ते पे गिव अप कर दिया है। अब देखो, ऐसा सोचने के पीछे, मतलब ऐसा थॉट उनके दिमाग में आने के पीछे कोई वजह होगी, राइट? या तो आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, अभी उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हो, ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो पहले जो फीलिंग आप उनको देते थे, ओके, पहले क्या होता था कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे इस पर्सन को, आप इनको बहुत चेज़ करते थे, बहुत टाइम देते थे, इनके इनकी खुशियों के बारे में सोचते थे, आप अपने आप को इग्नोर कर देते थे उस प्रोसेस में। लेकिन अब आपने अपना जो तरीका है इनसे डील करने का, वो थोड़ा-सा बदल दिया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इनसे अब प्यार नहीं करते, आप इनके साथ अब रहना नहीं चाहते, लेकिन कुछ तो चेंज आया है आपके अंदर, वो आपको भी पता है और वो आपके पार्टनर को भी फ़ील होने लग गया है। इसीलिए ना कहीं उनको रिजेक्टेड फ़ील हो रहा है। थोड़ा-सा रिजेक्टेड उनको फ़ील हो रहा है कि भाई, सामने वाला तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सामने वाले को तो कोई पड़ी ही नहीं है, वो तो शायद उसने मुझ पे गिव अप कर दिया है। देखो, चाहते तो नहीं है वो कि आप उन पे गिव अप कर दो या आप मूव ऑन हो जाओ। अभी भी उनकी होप तो यही है कि तुम आज भी मेरे पास रहोगे या मेरा वेट करोगे। हाँ, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, यही उनकी एक तरीके से कह सकते हो एक्सपेक्टेशन तो यही है। बट क्योंकि आपके बिहेवियर में उनको एक बदलाव महसूस हो रहा है, तो उनको रिजेक्टेड फील हो रहा है और उसकी वजह से ना कहीं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को मुझे लगता है ठेस पहुंची है। ये ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे कि तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, ऐसा बिहेव करके, या जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, मे बी आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, फिर भी इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है, देखो, इसके पहले ना आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी होगी, या फिर आपके लाइफ से गए होंगे, आए होंगे, आपसे माफ़ी मांगी होगी, एक चांस मांगा होगा आपसे और बोला होगा कि मुझे लास्ट चांस दे दो, मैं सुधर जाऊंगा, मैं चेंज कर लूंगी अपने आप को, जो भी है एक्स वाई जेड। मैं जेंडर की यहाँ पे गाइज मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपके पार्टनर कभी भी इससे पहले जब भी आपके लाइफ में आए, हमेशा आपको झूठे वादे किए, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगी, अब सुधर जाऊँगी, ये वो, और कोई बदलाव नहीं आता था। ठीक है?
टाइम आपको ऐसा फीलिंग आती थी कि यार इसको माफ करके मैंने गलती कर दी, इसको एक मौका देके मैंने गलती कर दी, ये तो वैसे ही कर रहा है, इसके अंदर तो कोई बदलाव ही नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, अगर ये पर्सन इस बार आपके पास आते हैं, अगर ये पर्सन इस बार आपके लाइफ में आते हैं, तो मार्क माय वर्ड्स, ये पर्सन इस बार बहुत सीरियस माइंडसेट में आएंगे, बहुत सीरियस इंटेंशंस रख कर आने वाले हैं, ठीक है। मुझे पता है आपको इन पे विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि देखो वो आपने कहानी सुनी है क्या, शेर आया करके एक मजाक करता था, तो एक बार सच में शेर आ गया, उसके भेड़ बकरियों को ले गया, तो वो चिल्लाता रह गया, कोई नहीं आया मदद के लिए। क्योंकि अगर आप सेम गलती दोहराओगे, मस्ती पे मस्ती करोगे, हर बार सेम चीज करोगे, तो कभी तो एक ऐसा वक्त आएगा ना जहाँ पे सामने वाला सोचेगा कि जाने दो यार, ये नहीं सोच सुधरने वाली, ये नहीं सुधरने वाला, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इन पे इस बार ट्रस्ट करना आपके लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन इसी बार ये पर्सन सही इंटेंशन से आपके लाइफ में आने वाले हैं, सीरियसली जेन्युइन इंटेंशन से आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि अब वो ना इस रिश्ते को सच में जेन्युइनली एक मौका देना चाहते हैं, वो जेन्युइनली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इस रिश्ते की तैयार नहीं थे, अब तैयारी हो चुकी है उनकी, ठीक है। अभी फुल मून गया, 5 तारीख को फुल मून था, 11 नवंबर को पोर्टल आ रहा है, ठीक है। सो असर अभी से दिखना शुरू हो गया आपके पार्टनर के इमोशंस में, अब वो इमोशनल हो गए, आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। और ये बदलाव आप दोनों के अंदर आना बहुत जरूरी था, यूनिवर्स ने जानबूझ के ये चेंज किया है, टेबल्स टर्न हुए हैं, आपके हक में चीजें आई है, क्योंकि वो जरूरी था, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं। ओके ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना अब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, हाइड कर रहे थे, ठीक है। अब वो नहीं कर पाएंगे, ना वो कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले वो ना फीलिंग्स होते हुए भी नहीं अच्छे से जता रहे थे अपनी फीलिंग्स, या बिल्कुल ही नहीं जता रहे थे अपनी फीलिंग्स, लेकिन अब वो जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और आपको दिखा देना चाहते हैं कि हाँ मैं तुझसे प्यार करती हूँ, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ठीक है। अब मैं नहीं छुपाना चाहती या छुपाना चाहता अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार। इन्होंने डिसीजन ले लिया है गाइस कि आपके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो छुपाने की क्या बात है। अगर पूरी जिंदगी आप ही के साथ बितानी है, तो छुपा के क्या करेंगे वो अपनी फीलिंग्स, राइट। तो उन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है, रहना है तो आपके साथ रहना है, चाहिए तो आप चाहिए, वरना कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा उनका एक डिसीजन हो चुका है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। एंड वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप भी खुश हो जाओ कि ये इस पर्सन ने फाइनली अपना मन बना लिया है आपको लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है गाइस कि देखो, ऐसा लग रहा है ना मुझे कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, देखो हो सकता है कि आप अब इनके फीलिंग्स पे या इनके इमोशंस पे, इनकी बातों पे, इनके एक्शंस पे, इनके हर चीज पे अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, और उसमें कोई गलती नहीं है आपकी। अगर सामने वाला गलती पे गलती करता है, सामने वाला अगर आप सेम गलती दोहराता है बार बार, जो आपके पार्टनर ने किया है इससे पहले, एक ही गलती को 100 बार दोहराया है, ठीक है, आपने मौका दिया, आपने माफ किया, जाने दिया, हर चीज करी आपने, लेकिन उनके अंदर कोई अगर बदलाव नहीं आया, तो बट नेचुरल सी बात है कि आप थक गए, परेशान हो गए, आपने गिव अप कर दिया, ठीक है। तो अभी आप इनको इग्नोर करने लग गए हो, या एटीट्यूड दिखाने लग गए हो, या फिर आपने इन पे गिव अप कर दिया है, तो इस पर्सन को वो सहा नहीं जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा करके ना मुझे अपने आप को और दूर कर रहे हो तुमसे। बट आपके पार्टनर को ये समझना होगा, आज जो भी आप बिहेव कर रहे हो, वो उनकी पास्ट गलतियों की वजह से ही कर रहे हो ना। जैसे वो आपको ट्रीट करते आए हैं, कुछ चीजें बोलना वो पूरी ना करना, सेम गलतियों को दोहराना, बिहेवियर सेम रखना, उन्होंने अगर उस वक्त समझ लिया होता
कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है कि वो बार बार आपसे माफी मांग रहे हैं, आप माफ कर रहे हो, उनको मौका दे रहे हो, फिर वो सुधर नहीं रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा होगा? क्योंकि दुख होता है गाइस, जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उनको कोई चीज बोलते हो कि ये चीज मत करो या ऐसे करो, ये करो, वो करो, और वो चीज वो नहीं फॉलो करते, तो बुरा लगता है, हर्ट होता है, राइट? फिर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि सामने वाले के लाइफ में ना मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो अब जब वही टेबल्स टर्न हो गए हैं, अब आप उनको ज्यादा भाव नहीं दे रहे, उनके पीछे नहीं भाग रहे, उनको चेज नहीं कर रहे, उनकी मर्जी से मर्जी मर्जी के जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो आप, तो उनको मतलब वो कहीं ना कहीं हर चीज में अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। आपका क्या? आपके भी फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए ना उनको। अब वो बोल मतलब कहीं ना कहीं वो इस माइंडसेट में है कि तुम ऐसा करके मुझे अपने से दूर ढकेल रहे हो। अरे भाई, दूर ढकेलने की बात ही नहीं है। तुम अगर पहले समझ जाते, सारी चीजें अपने अंदर पहले बदलाव लाते, गलतियां ना करते, तो आज ये हालत ही नहीं होती ना इस रिश्ते की। और जो बदलाव आया है आपके अंदर, वो भी उनके बिहेवियर के रिएक्शन में आया है ना। आप थोड़ी ना पागल हो, राइट? हो गया। मे बी अब आपने उनके फीलिंग्स पे डाउट करना शुरू कर दिया है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि इनको तो आपकी वैल्यू है, इनके जिंदगी में आपकी इंपॉर्टेंस है, आपकी वैल्यू है, लेकिन आपके लाइफ में अब उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। उनको लगता है कि आपको उनकी अब जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड देम। उनको लगता है कि अभी आप मूव ऑन हो चुके हो मेंटली, एंड आप पता नहीं गाइज, मुझे नहीं पता आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन उनको हाई टाइम ऐसा फील हो रहा है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। वो ज़रूरत देखना चाहते हैं। और एक टाइम था जहाँ पे आप उनके लिए पागल हुआ करते थे, आप उनको पागलों की तरह प्यार करते थे। तब ये पर्सन ने आपको इतना बुरा बिहेव किया है, इतना इग्नोरेंस दी है, इतना रिजेक्टेड फील कराया है, तो ये कर्मा है गाइस, ये लौट कर आता ही है। आप किसी के प्यार की कदर नहीं करोगे, तो सामने वाला भी आपके प्यार की कदर नहीं करेगा। एक वक्त ऐसा आता है, और वो वक्त आया है अभी। अब आपके प्यार अब आप एक टाइम पे उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं करी, आज आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आपकी गलती देखने के बजाय, या आप क्या कर रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, वो देखने के बजाय उसके पीछे का हिस्ट्री देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। आज अगर आप ऐसे बन गए हो पत्थर दिल थोड़े से, तो उसके पीछे उन्होंने आपको कितना हर्ट किया, वो उनको देखना चाहिए। उल्टा ब्लेम आप पे नहीं डालना चाहिए हर चीज का, ठीक है? मतलब ये तो भाई गलत हो गया ना। खुद आपको इग्नोर किया, आपको बुरा ट्रीट किया, आपके मन मुताबिक नहीं चले, आना जाना लगा रहा आपके लाइफ में इनका, कभी स्टेबिलिटी नहीं दी, कोई कमिटमेंट प्रॉपर नहीं दी। और फिर अब जब आप थोड़े से अपने लिए स्टैंड लेने लग गए, थोड़े स्ट्रांग बन गए मेंटली, तो इनका पेट दर्द कर रहा है अभी, इनको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इनको समझना चाहिए कि हर एक्शन का रिएक्शन तो आएगा भाई। इनको एक ही टेंशन लगी हुई है आज सुबह से, या आज पूरा दिन इनको एक ही टेंशन सता रही थी, वो ये कि क्या हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, क्या अब तो मेरे पास कभी नहीं आओगी। मतलब इनको लिटरली बहुत हारा हुआ महसूस हुआ है गाइज आज। इनको पछतावा हुआ है, स्पेशली उन गलतियों का बहुत प्रेशर फील हुआ है इनको, कि मैंने ये गलती करी, इसीलिए आज रिश्ता इस कगार पे आ गया है जहां पे समझ ही नहीं आ रहा कि आगे रिश्ता बढ़ेगा या टूट जाएगा। सो उनको देखो, कितना भी बोल लो, इस पर्सन को रियलाइजेशन हुई है कि मैंने गलत किया। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो, डबल क्रॉस किया हो, आपके साथ होते हुए कोई रिश्ता रखा हो, या फिर कुछ तो किया है गाइस, इस पर्सन ने कुछ तो पास में बहुत बुरा किया है, जिसका आज उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत। उनको भी पता है कि आज आप बदल गए हो, वो उनकी गलतियों की वजह से ही हुआ है। अगर आप आज चिड़चिड़े हो गए हो, डाउट करने लग गए हो, या आप एकदम चुप हो गए हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, भाग नहीं रहे हो पीछे, या फिर आप एकदम पत्थर दिल बन गए हो, तो वो उनके ही गलतियों का नतीजा है। ये पर्सन कितना ही झुठला ले इस बात को, उनको भी पता है क्या सच है और क्या नहीं है, ठीक है? मान रहे हैं वो अपने ही अंदर कि हाँ भाई, मैंने ये किया था इसलिए आज तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आज बहुत डर लगा है इस पर्सन को कि क्या हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया।
मतलब गाइस ये पूरी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते अपने आप पे। अगर ये 80% गलतियों का बोझ अपने सिर ले रहे हैं ना, तो 20% आपके ऊपर भी डाल रहे हैं। और ये ऐसे लोग ना बहुत बेवकूफ होते हैं जो अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते अपनी गलतियों की पूरी तरह से। वो बोलेंगे कि 4 उंगलियां मेरे पास है तो 1 उंगली तुम्हारे पास भी है, ठीक है। सो आपके पार्टनर ना, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा ना ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। बहुत ब्लेमिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा हर चीज को ये ना गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं, आपको गलत चीजों में गिल्टी बना रहे हैं, जो नहीं है, सही भी नहीं है वो चीजें, ठीक है। सो मुझे लगता है आपके पार्टनर को उनका माइंडसेट और उनकी मेंटालिटी और ये जो ब्लेम करने वाला जो उनका एटीट्यूड है वो बदलना चाहिए, क्योंकि वो आज भी मानते हैं कि गलती अगर मेरी भी थी तो तुम्हारी भी थी, मैं अकेला गलत नहीं था या मैं अकेली गलत नहीं थी, ठीक है। बट रेशियो तो देखो भाई, तुम 80%, 90% या 99% या 100% गलत हो, सामने वाला अगर 1% गलत हो गया तो तुम क्या उसके ऊपर भांडा फोड़ोगे हर चीज का। आज आपके पार्टनर ने आपको बहुत मिस किया है, वैसे तो वो रोज करते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली बहुत मिस किया है आपको, बहुत याद आई है आपके पार्टनर को आपकी, ठीक है। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना हर चीज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अगर आप उनके सामने कोई डिसीजन लेने को कहोगे ना उनको कि यार डिसाइड कर लो, तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए, मैं चाहिए या वो चाहिए, तो वो आपको हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। मुझे तुम भी जरूरी हो, मुझे वो भी जरूरी है, मेरे लिए ये भी जरूरी है, मेरे लिए वो भी जरूरी है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इस पर्सन को प्रायोरिटी सेट करना नहीं आता। जैसे आपके लिए ये पर्सन नंबर 1 प्रायोरिटी पे होते हैं हमेशा से, वैसे ये आपको कभी भी नंबर 1 प्रायोरिटी पे नहीं रखते। आप इनको बोलोगे ना दोस्त इंपॉर्टेंट है या मैं, ये बोलेंगे दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, तुम भी इंपॉर्टेंट हो। मतलब ये कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप इनको पूछोगे तुम्हारे लिए वो बंदी या वो बंदा इंपॉर्टेंट है या मैं इंपॉर्टेंट, या आप बोलेंगे वो भी जरूरी है तुम भी जरूरी हो, ऐसा मैं नहीं बता सकता कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइस ये गलत है, ये डिप्लोमेटिक आंसर देना गलत है गाइस। ये प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए इंसान की, स्पेशली जब वो किसी से कमिट करता है, किसी से प्यार करता है, तो वो जिससे प्यार करता है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बट आपके पर्सन मुझे लगता है कि इनको बस ब्लेम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, हर चीज में बस ब्लेम करना है, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। इनको मतलब ये ना आपको हर जगह ऐसा फील करवाएंगे कि मैं ही सही हूं। आप अगर इनको फॉर एग्जाम्पल बोलोगे ना ये मत करो, तुम ये क्यों करते हो, तो ये आपको पता है क्या बोलेंगे, क्या रे देखो तुम अलग हो भाई, मैं अलग हूँ, मेरे सोचने का तरीका अलग है, तुम अलग सोचते हो, हम एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो एक जैसे नहीं है तो प्यार क्यों करते हो फिर भाई। और प्यार करते हो तो ये बोलना भी नहीं चाहिए कि हम एक दूसरे, देखो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा ये मानना है, जब आप किसी से प्यार करते हो ना वो आपकी दुनिया होनी चाहिए, उससे बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इस दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए उससे बढ़कर नहीं होनी चाहिए। हाँ माँ बाप एक्सेप्शन है, ठीक है। बट गाइज मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज सेट नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनको नहीं पता कि उनको आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना है, आज भी नहीं उनको पता, ठीक है। ये कभी भी ना किसी के ऊपर आपको नहीं चूज करेंगे या आपके लिए किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसे इंसान है और उनको वो सही भी लगता है, ये उस माइंडसेट के है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, कुछ पास्ट हो सकता है जो इन्होंने आपसे छुपाया था या आपको नहीं बताया था कंप्लीटली, या पूरी तरह से ही नहीं बताया था। कुछ तो है जो वो छोड़ रहे हैं गाइस, या छोड़ चुके हैं, ठीक है। या कुछ तो बदल रहा है इनके लाइफ में, या तो कुछ छोड़ रहे हैं या कुछ बदल रहे हैं जो मे बी आपको नहीं पता था, ठीक है। बट ये अच्छी बात है आप दोनों के रिश्ते के लिए, क्योंकि ये चीज़ जब तक नहीं छूटती, कोई कार्मिक रिश्ता हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, या कुछ तो है जो इस पर्सन के लाइफ से खत्म हो रहा है, एक जैसे एक फेज, एक नई शुरुआत हो रही है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को हेल्प करेगी बेटर होने में, ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपसे छुपाया गया है, और शायद वो कभी आपको पता भी नहीं चलेगा, वो खत्म हो गई है, ठीक है। और ये आप दोनों के रिश्ते की बेहतरी के लिए ही है डिसीजन लिया गया है, ठीक है।
मुझे लगता है आपके पार्टनर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहते अपनी लाइफ में जिससे कि आपको हर्ट हो या आप दोनों के रिश्ते को फ्यूचर में हर्ट हो, ठीक है? ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन की लाइफ से ये खुश नहीं थे या खुश नहीं है, इसलिए ये काफ़ी अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भटकी हुई एनर्जी है इस पर्सन की। इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्व्स, खोए हुए लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं गाइस, ये आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है। हो सकता है वो अपनी ओवरऑल लाइफ से खुश ना हो, या फिर फैमिली लाइफ से खुश ना हो, या फिर अपने फाइनेंसेस से खुश ना हो, अपने करियर चॉइसेस से खुश ना हो। बहुत ही भटके हुए हैं, लॉस्ट है, डिस्ट्रैक्टेड है, ट्रैक पे नहीं है कह सकते हो एक तरीके से। ओके, एंड उनकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं जा रही है जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? सो अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो दिशाहीन हो गए हैं, देखो क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके लाइफ में कोई एक पार्ट है जो सही नहीं चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ खराब है, या फिर आपका करियर सही नहीं चल रहा है, आपको आपका फाइनेंस ठीक नहीं है, तो आपका ध्यान नहीं लगता रिश्ते में, ठीक है? फिर रिश्ता ना कहीं बैक सीट पे चला जाता है। तो अब अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर की जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, आप उसे ख़त्म करना चाहते हो, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनवाएं, ठीक है? अपने पार्टनर के नाम से मैं बनाती हूँ, आप मुझसे बनवा लो। ताकि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, वो खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, दुखी है, डिसअपॉइंटेड है, डिससैटिस्फाइड है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? और वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएंगे और आप पे ध्यान दे पाएंगे, इस रिश्ते पे ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि वही है, लाइफ का ये कुछ तो एक पॉइंट है उनका जो सही नहीं है, तो उसकी वजह से ना वो आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, आपको पूरा जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं रिश्ते में, ठीक है? तो अगर ओनली एंड ओनली आप उनके हेल्प करना चाहते हो तो आप ये स्पेल जार बनवा सकते हो, ठीक है? सेल्फ हीलिंग स्पेल जार। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो, इनको ना नहीं पता आगे क्या होगा इस रिश्ते का, शादी तक ये रिश्ता जाएगा या नहीं जाएगा, उनकी फैमिली आपको शायद एक्सेप्ट ना करे ऐसा उनको लगता है, ठीक है? या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, उनको ऐसा लगता है, बट उनका प्यार कभी कम नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो जाए आगे, उनको भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट एक चीज़ उनको पता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए ऐसा ही रहेगा, मेरी फीलिंग्स ऐसी ही रहेगी तुम्हारे लिए, आई विल स्टिल लव यू, आई विल स्टिल हैव सेम फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है? मतलब कुछ भी हो जाए, इस पर्सन का प्यार खत्म नहीं होगा, ये चीज़ है। मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने जो भी आपके साथ बुरा भला व्यवहार किया है, आपको हर्ट किया है, आपको डिसअपॉइंट किया है, आपका दिल तोड़ा है, उसके पीछे वो कंप्लीटली 100% अपनी गलती नहीं मानते। उनको लगता है ट्रिगर आपने किया है या आप भी कसूरवार हो, ठीक है? दे आर नॉट द ओनली वन टू ब्लेम, उनको ऐसा लगता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस ये, ठीक है? रियलिटी इससे टोटल अलग हो सकती है, मे बी उनकी ही गलती है 100%, लेकिन वो मानना ही नहीं चाहते इस बात को, ठीक है? वो ब्लेम आप पे ही डालना चाहते हैं कि तुम्हारे वजह से ही हुआ जो हुआ, तुमने ही शुरू किया, तुमने ही ट्रिगर किया मुझे। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर वो उस बात को लेकर सॉरी फील करते हैं, ठीक है? इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या, इनका ईगो इतना बड़ा है ना कि ये हर चीज को समझेंगे लेकिन उसको ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सामने आकर सॉरी नहीं बोलेंगे उस चीज के लिए, ठीक है? उनको उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा या छोटी हो जाऊंगी, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग, पेंट रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है, मैंने ऐसे क्या डिटेल बताई जो आपको लगती है यार ये कंप्लीटली रेजोनेट हो रही है सिचुएशन से, वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है? और मैं प्रे करती हूँ, दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का रियूनियन जल्द से जल्द हो जाए और आप लोग दोनों खुश रहे, किसी की नज़र ना लगे आप दोनों के रिश्ते को, और आपकी भी नज़र ना लगे इस रिश्ते को जो आप दोनों का है, और हर नेगेटिविटी, हर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से हट जाए कंप्लीटली। सो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, हाइप कर देना वीडियो को,
अगर आपके फ़ोन में वो ऑप्शन आया है यूट्यूब पे हाइप करने का, तो ज़रूर हाइप करिएगा, फ्री होता है। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हाइप करना और इवन सब्सक्राइब करना भी फ्री है। क्या पता आगे जाके पैसे लगने लग जाए, कह नहीं सकते यार, यूट्यूब पे हर रोज़ नया-नया कुछ ना कुछ आते रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप आज सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और फिर आगे जाके पैसे लगने लग जाए सब्सक्राइब करने के भी। सो इसीलिए आज ही सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस दबा दो। अगर किसी को यहाँ पे पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपनी सवाल पूछने हैं कुछ अपनी लाइफ को लेकर या लव लाइफ को लेकर, या फिर आपको कैंडल स्पेल कराना है, गाइज मैं फिर से बता रही हूँ, 11 तारीख को 11 नवंबर 2025 11/11 पोर्टल है। और अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते की एक नई बिगनिंग हो, जो पास्ट में हुआ उसे छोड़ के आपके पार्टनर आपके पास आए और एक नई बिगनिंग हो, तो आप ये पोर्टल के दिन स्पेल ज़रूर कराएं। मैं करती हूँ, आप मुझसे करवा सकते हो। उसकी बुकिंग शुरू है, आप जल्दी जल्दी आकर डिटेल्स लेके बुकिंग करा लो। एंड नेक्स्ट मंथ की जो फुल मून है 4 दिसंबर को, उसकी बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप से नेगेटिविटी हीलिंग करना चाहते हो, बेसिकली क्लेंजिंग करना चाहते हो, तो आप ये फुल मून के दिन स्पेल ज़रूर करवाए जो 4 दिसंबर को आने वाला है। उसकी बुकिंग्स भी मैंने शुरू कर दी है, तो जल्दी आओ और जल्दी बुक करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, या अगर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, या आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, इनमें से कुछ भी चाहिए, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल रात को 8 बजे इसी चैनल पे विथ मी। टिल देन टेक केयर, बाय।